तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबका पर भाई, तो कैसी है मेरी ऑडियंस। उम्मीद करता हूँ गाइस मेरी ऑडियंस अच्छी ही होगी। सो गाइस, मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ मिस्टर सु मेरे हाई स्कूल लव स्टोरी गाइस सीजन 3 का पार्ट 13। सो जिसका था आपको इंतज़ार गाइस वो आ चुका है। सो गाइस, जिसने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नहीं तो गाइस सब्सक्राइब भी कर ही लेना। और गाइस, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ गाइस, यार मेरे पेपर अभी ख़त्म तो 1 महीने पहले हो गए थे, बट मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। सो अब मेरे को वीडियो बनाने का टाइम मिल गया, तो मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, अब अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। सो हमने गाइस लास्ट पार्ट में देखा था गाइस, कोंगो और नटावरी की गाइस पुरानी दुश्मनी थी। तो फिर अब हम आगे देखते हैं। कोंगो बोलता है, आओ नटावरी आओ, तुम्हारा स्वागत है। कैसे हो तुम? तुम्हारी बेइज्जती की थी फिर भी तुम बाज नहीं आते। तुम्हें इतना बेइज्जत किया था फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ। तुम्हें बख्शा था, तुम्हारी जान बख्शी थी। तो नटावरी बोलता है, उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तो मैंने तेरी कजन को किडनैप किया था, जिसे तू बहुत प्यार करता है ना। तो अपना कोंगो बोलता है, तुझे तो मैं स्वॉर्ड बताएगी। तो कोंगो बोलता है, अब नहीं होगा ऐसा। तो कोंगो भी गैस अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो बोलता है, इतनी जल्दी क्या है लड़ने की। तो अपने गार्ड्स को इशारा करता है। उसके गार्ड्स ना गैस कजन को ले आते हैं उसकी। और जो उसकी वो बोलते हैं, उसकी गैस कजन की गैस हालत खराब हुई पड़ी होती है। मतलब कि गैस उसको बांध रखा होता है उन्होंने रस्सी से, हाँ रस्सी से बांध रखा होता है। वो बोलता है, तेरी कजन सो स्वीट, तुझे मारने के बाद इसके साथ तो करने का मजा है ना। मतलब कि ऐसे गंदी नजर से दिखने लगता है। और गैस कोंगो को गैस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कोंगो बोलता है, बातें ही करेगा, फाइट भी करेगा। तो बोलते हैं, तो फिर नटावरी बोलते, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते। चलो फिर गेट रेडी। बोलता है, रेडी हो जाओ कोंगो। तो फिर अब नटावरी और कोंगो गैस दोनों अपनी तलवार निकालते हैं। और गाइस, अब फाइट, लेट्स द फाइट बिगिन गाइस। अब फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। और गैस दोनों भागते हैं एक दूसरे की तरफ स्पीड में। और गैस दोनों की तलवार टकराती है। और गैस जो दोनों गैस फाइट लड़ रहे होते हैं, गैस क्या ही फाइट हो रही होती है। मतलब कि फिर जो कोंगो होता है वो बोलता है, अच्छी ट्रेनिंग करी है। वो तो बोलता है, अब तुम्हें जो ट्रेनिंग करी ना, वो ट्रेनिंग का तुम्हें नतीजा भी दिखाऊंगा। और गैस दोनों की गैस फाइट चल रही थी बहुत ज़्यादा खतरनाक। और गैस दूसरी तरफ जो रीना होती है, वो अपने गैस बालों में से गैस पिन निकालती है। या स्पिन गैस एक पिन, मतलब कि बालों में लगा रखा होता है उसने, पिन टाइप निकालती है। उससे अपनी रस्सी को गैस थोड़ा बहुत, मतलब कि उसको बीच में से तोड़ने लगती है। मतलब कि जिसको रस्सी को बांध लिया, उसके गाइड गाइस जो भी गार्ड्स होते हैं ना, गार्ड लोग, वो ना फाइट देखने में मगन हो रहे होते हैं। बोलते हैं, आज ये बंदा जोर मरेगा। मतलब कि वो बेट लगा रहे होते हैं। इतनी देर में जो टीना होती है ना, वो अपने बालों से पिन निकाल के उसको रस्सी को बीच में से ना खोलने की कोशिश करते हैं। मतलब कि उसको ना कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और उसको रस्सी से थोड़ी मोटी होती है, बट उसको ना छेद करने, मतलब कि लगा लो रस्सी को आधा करने की कोशिश करती है, खोल रही होती है उसके, मतलब कि रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही होती है। एक टाइप से लगा लो, रस्सी को बीच में से तोड़ रही होती है थोड़ा थोड़ा, जिस वजह से उसकी रस्सी आराम से मतलब कमज़ोर हो जाए, फिर वो खोल पाए। तो वो ऐसा ही करती है, इसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाती है और वो अपनी रस्सी तोड़ देती है। और गाइस ये बात कोंगो नोटिस कर लेता है। कोंगो को गाइस एक आइडिया आता है। कोंगो इशारा करता है, मतलब कि उसकी तरफ आंख मारता है। और तो फिर वो सबकी ऐसी खोल देती है, सबकी मतलब कि ऐसी रस्सी खोल देती है। और कोंगो गाइस इतनी देर में वहाँ पे गाइस एक ब्लैक बॉल होता है उसके टाइप में, जिसे मतलब कि ब्लैक बॉल होता है, उसको बीच में मारता है। और गाइस धुआं हो जाता है एकदम से। और एकदम से क्या करता है, रोक को इशारा मिल गया था, तो रोक गाइस सबको वहां से गायब कर लेता है। और फिर उसके गार्ड्स होते हैं, और जो नटावरी होता है, नटावरी और उसके गार्ड्स को गैस कुछ भी दिख नहीं होता है। रॉक इस बात का गैस फायदा उठा के वहां से सबको ले जाता है और सक्सेसफुली वहां से सारे के चारों भाग जाते हैं। और
इतने में नटावरी का एक गार्ड गाइस किसी तरह एग्जॉस्ट फैन के एक बटन तक पहुंच जाता है और वहां पे वो बटन को दबा देता है और गाइस जो वो सारा का सारा ब्लैक स्मोक होता है वो उधर से निकल जाता है और जो कॉन्गो देखता है नटावरी की तरफ और दांत दिखा रहा होता है मतलब कि तो फिर उसका नटावरी कहता धोखा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा कॉन्गो, और वो एक बटन दबाता है गाइस, चारों तरफ गाइस अलार्म बजने लग जाता है और गाइस तीन तरफ से आर्मी आ रही होती है कॉन्गो की, सॉरी नटावरी की आर्मी आ रही होती है और गाइस जहाँ से मेन आर्मी होती है तो उसकी स्पेशल आर्मी होती है, मतलब कि 3 तरह की आर्मी है, इधर 3 आर्मी आ रही होती है, एक स्पेशल होती है और 2 साइड से आ रही होती है, ठीक है गाइस। और गाइस जैसे ही उसकी स्पेशल आर्मी अंदर आ जाती है उधर लगा होता है गाइस एक टाइमर बॉम्ब, मतलब कि जैसे कि कोई भी उसके आसपास आएगा ना उस टाइमर बॉम्ब के, वहां पे उसके 10 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, उसकी 10 सेकंड के अंदर उसके स्पेशल सारी की सारी स्पेशल आर्मी अंदर आ जाती है एक तरफ से और गाइस जैसे ही वो अंदर आती है बूम सारी की सारी आर्मी वहां खत्म हो जाती है और नटावरी देख के बोलता है कि क्या कैसे, वो शौक में होता है, शौक में उसे कुछ भी नहीं होता, वो तो मेरी आर्मी, वो ऐसे चिल्ला रहा होता है, उसकी स्पेशल आर्मी होती है ना गाइस, क्योंकि उसने खुद ट्रेन किया होता है उन लोगों को। तो फिर उसके बाद जो कॉन्गो होता है इस बात का फायदा उठा के वहां से भाग जाता है और जैसे ही ये बात नटावरी नोटिस करता है, नटावरी भी उसके पीछे भाग जाता है और गाइस यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है कि मिस्सो गाइस पीछे रह जाता है और बाकी जितने भी चारों लोग थे वो सारे के सारे वहां से बाहर निकल जाते हैं और जो कॉन्गो होता है उसके पीछे उसकी आर्मी भी आ रही होती है, यस, जो 2 तरफ की आर्मी होती है वो भी इसके पीछे पीछे आ रही होती है गाइस। और हम देखते हैं मिस्सो गाइस पीछे रह जाता है, मतलब कि भड़क सा जाता है क्योंकि गाइस बहुत बड़ा बेस होता है, तो कॉन्गो ने क्या कर रखा होता है इस पूरे बेस में एक बॉम्ब लगा रखा होता है, सीक्रेटली लगा देता, जैसे उसने बेस पे अटैक किया था वो सबसे पहले गाइस वो वहां पे बॉम्ब लगाने गया था पूरे बेस में और गाइस वो चारों के चारों दोस्त गाइस सक्सेसफुली निकल जाते हैं वहां से, मेन गेट से निकल जाते हैं और कॉन्गो भी मेन गेट के पास पहुंच जाता है और मिस्सो भी किसी तरह मेन गेट पे पहुंचने वाला होता है, उसके पीछे गाइस नटावरी होता है और गाइस कॉन्गो ने चलते चलते वहां से एक बॉम्ब का मतलब बटन चालू कर दिया होता है और जैसे ही चालू होता है वहां पे गाइस टाइमर चालू हो जाता है, 2 मिनट का टाइमर लगा होता है और गाइस वहां पे 2 मिनट चालू हो जाते हैं और गाइस जो नटावरी होता है नोटिस कर लेता है कि मिस्सो भी आ रहा है, तो गाइस मिस्सो को पकड़ लेता है और बोलता है कॉन्गो रुक जाओ वरना मैं बच्चे की गर्दन उड़ा दूंगा। तो गाइस कॉन्गो को रुकना पड़ता है, कॉन्गो देखता है, वो बोलता है छोड़ दो मिस्सो को, वो बोलता है जरा पहले लड़ाई तो हो जाए। गाइस वो मिस्सो को सर पकड़ता है और अपने गार्ड्स की तरफ फेंक देता है उसको उठा के और बोलता है गार्ड्स पकड़ो इसे, और जो बोलता है आप तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी आर्मी खत्म करी और तुझसे तो अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। और गाइस ये बात किसी को नहीं पता होती कॉन्गो के अलावा कि वहां बॉम्ब है और गाइस उसे मिस्सो की जान की चिंता हो रही थी और गाइस कॉन्गो और नटावरी गाइस लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स अ फाइट बिगिन, वैसा तो गाइस अब फाइट स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे की गाइस बराबरी से फाइट कर रहे होते हैं और गाइस ये फाइट वो लोग देख रहे होते हैं और वो मतलब कि जो हिना हो गए थे कि हमें अंदर जाते, रॉक कहते नहीं वहाँ आर्मी है, ऐसा करेंगे तो वो लोग हमें मार देंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो साइड से देख रहे होते हैं और गाइस जो नटावरी होता है वो बोलता है कि अब बॉम्ब में सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड बाकी रह गए हैं और गाइस ये सोचते सोचते इतनी देर में क्या करता है जो नटावरी होता है वो उसके मतलब कि कॉन्गो के शोल्डर पे कट मार देता है जिससे कॉन्गो के शोल्डर से खून आने लगता है और गाइस अब 1 मिनट बाकी रह जाता है, कॉन्गो को गैस दिल में धक धक खुशी हो जाती है, कॉन्गो से लड़ रहा होता है, दोनों गैस बराबरी की फाइट कर रहे होते हैं और जो नटावरी होता है वो बोलता है तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं और वो उसकी तरफ गैस तलवार मारता है और बट कॉन्गो से किसी तरह बच जाता है और जैसे मतलब कि नटावरी मार रहा होता है कॉन्गो से ब्लॉक कर रहा होता है, वो बोलता है नटावरी बोलता है कब तक तुम ब्लॉक करोगे, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और गाइस वो एक और गाइस वो करता है और वो उसके दूसरे शोल्डर पे कट मार देता है जिससे दोनों तरफ के शोल्डर से खून निकल रहा होता है और दोनों ऐसे हाफ रहे होते हैं और जो कॉन्गो होता है उसकी टेंशन बढ़ जाती है और कॉन्गो गाइस क्या करते हैं किसी तरह मौका देता है, वो एक और ब्लैक स्मोक फेंकने वाला होता है और गाइस वो नटावरी बोलता है इस बार तक जैसा नहीं करने दूंगा और गाइस वो उसके मुंह पे फेंक देता है
गाइस वो कॉन्गो क्या करता है, उसके मुंह पे फेंकता है, जिस वजह से उसके मतलब क्या बोलूं, उसका मुंह में गाइस चोट से लग जाती है, उसके गाइस सारा का सारा काला हो जाता है, फिर से धुआं हो जाता है। और गाइस अब 30 से अब कितने सेकंड लगे थे, अब सिर्फ गाइस 10 सेकंड रह जाते हैं, 10 सेकंड। और जो होता है कॉन्गो तो भागता है स्पीड, और वो गाइस मिस्सो को उठाता है और गाइस मिस्सो को बाहर फेंक देता है। यस, उस बेस से बाहर फेंक देता है और गाइस वहाँ बूम, गाइस पूरा का पूरा बेस उड़ जाता है। और जो रॉक और सबके पास होते हैं उन सबको गाइस बहुत तेज धमाका लगता है, और वो भी थोड़ा दूर जाके गिरते हैं, बड़े वो बच जाते हैं। और गाइस मिस्टर को भी थोड़ा धमाका की थोड़ा बहुत धमाके चोट लगती है, गाइस बहुत पावरफुल बम था, पूरे का पूरा बेस उड़ जाता है। और जो गाइस नटावरी होता है ना, नटावरी, वो भी गाइस बाहर आ जाता है किसी तरह। कैसे? जैसे उसने मारा, जैसे उसके मुंह पे वो फटा था ना, मतलब कि स्मोक बॉम्ब, तो वो क्या करता है किसी तरह वो पता नहीं बाहर गिर जाता है, और उसको भी बॉम्ब का धमाका लगता है, उसे ज्यादा लगता है और वो ज्यादा दूर जाके गिरता है। मतलब कि लगा लो जंगल का एरिया था, तो वो किसी पहाड़, मतलब कि जंगल में साइड में किसी वो, मतलब कि वहाँ एक गड्ढा होता है, गड्ढे में जाके वहां गिर जाता है, और उसकी सारी की सारी आर्मी खत्म हो जाती है, कॉन्गो खत्म। गाइस कॉन्गो मर जाता है। और गाइस ये बात द्रोह, और हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। वहां पे थोड़ी देर बाद आग थोड़ी कम होती है, बाकी चारों को होश आता है, मिस्सो को वो लोग होश में आते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं, और जो रॉक होता है, रॉक उठता है और वो कॉन्गो की तरफ देखता है, कॉन्गो की वहाँ गाइस डेड बॉडी पड़ी होती है, मतलब चिथड़े उड़ जाते हैं कॉन्गो का। गाइस क्या बताऊं, कॉन्गो के सारे शरीर खून हो रखा था कॉन्गो, उसके मुंह से खून निकल चुका था, वो मतलब कि वो मर ही चुका था। और वो कॉम जब जल्दी वो भागता है, रॉक भागता है, उसकी सांसें चेक करता है, वो बोलता है कॉन्गो 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 तुम ठीक तो कॉन्गो। गैस मिस्सो भी आते हैं, मिस्सो के भी गैस आग से आंसू लगते हैं, और हिना टीना भी बोलते कॉन्गो को वो गैस चेक करते हैं, तो गैस कॉन्गो मर चुका होता है, तो बोलते हैं मर चुका है कॉन्गो। और गैस जो रॉक होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मिस्सो कॉल करता है, बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मैंने खोया है, तुम दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। मतलब कि वो ऐसा उसको बहुत सुनाता है, वो मिस्सो को गाइस वो बहुत ज़्यादा ही सुना देता है। वो बोलती है, टीना बोलती है कि मिस्सो की कोई गलती नहीं है। रॉक उन दोनों को गैस खोलने लगता है, मतलब दूर हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। और वो कहता है तुम्हारी वजह से आज मेरा दोस्त कॉन्गो गया, तुम्हें किसने कहा था हमसे दूर जाने को। मतलब कि वो उसको ऐसे झाड़ने लगता है, गैस इतना सुनाता है। वो बोलता है तुम्हें तो अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। और गैस वो रोने लगता है, वो कॉन्गो की डेड बॉडी को उठाता है, और गैस वो उसको गैस बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, और वो कॉन्गो की डेड बॉडी उठा के बोलता है कॉन्गो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो ऐसा कह के गैस उसे हॉस्पिटल ले जाता है, और वहाँ से हिना टीना को भी बोलता है चलो ऐसे इसको छोड़ो यहाँ पे, और उनको भी गैस मानना पड़ता है। और उसकी कज़न और उसको गैस कज़न को तो होश होता नहीं है, तो वो चारों के चारों हॉस्पिटल चले जाते हैं। मिस्सो को भी थोड़ी बहुत चोट, मिस्सो को थोड़ी ज़्यादा ही लगी होती है, बट मिस्सो भी गैस वहाँ से किसी तरह वहाँ से निकल जाता है, और उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है कॉन्गो क्या मेरी वजह से मर गया। कॉन्गो मतलब कि मिस्सो गैस बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है। मिस्सो बोलता है क्या मेरी गलती है सारी। मिस्सो गैस ऐसा उसको गिल्ट फील हो रहा होता है। गैस रॉक कॉन्गो को लेके गैस हॉस्पिटल पहुंचता है, और गैस सब लोग कॉन्गो की हालत देख के गैस बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं। मतलब कि जैसे ही गैस वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, और गैस इतने बड़े सुपरस्टार है गैस, वहाँ का रॉक गैस बहुत बड़ा सुपरस्टार था। और गैस कॉन्गो भी गैस बहुत ज़्यादा नाम, बहुत ज़्यादा ही उसको बिजनेस में गैस मतलब कि लगा बहुत, वो भी बहुत बड़ा आदमी था। तो गैस उसका रॉक बोलता है इमरजेंसी में जल्दी के जल्दी डॉक्टर्स का है। रॉक चिल्लाते डॉक्टर्स, और गाइस वहाँ पे 1 सेकंड के अंदर, मतलब लगा लो 10 सेकंड के अंदर गाइस सारे के सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। और गाइस वो कॉन्गो की हालत को देखते हैं, तो वो बोलते हैं जल्दी के जल्दी इनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ। और गाइस वो सारे के सारे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। और गाइस सबसे पहले गाइस वो वहाँ पे उसको उसका चेकअप करते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद
वो तीनों के तीनों बैठे होते हैं, उसके साथ उसकी कज़न भी बैठे होते हैं, मतलब 4 लोग बैठे होते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके बोलता है आई एम सॉरी, ये मर चुके हैं, इनकी डेथ थोड़ी देर पहले ही हो चुकी है। और ये पूरे के पूरे गैस कोंगो गैस पूरा का पूरा जल चुका होता है, उसके शरीर से पूरा गौरव खून। बोलते हैं हम क्या करें, ये मर चुकी, अब कुछ नहीं हो सकता। और आई एम सॉरी वो जैसे ही गैस वैसा बोलता है ना गैस, रॉक उसकी कदम मारता है, बोलते क्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मतलब कि गैस रॉक पागल सा हो रहा होता है। वो बोलता है तुम लोग कैसे डॉक्टर हो, तुम लोग ठीक नहीं कर सकते हो। मतलब कि रॉक चिल्लाते मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बोलते सर समझने की कोशिश कीजिए, मरे हुए बंदे को हम कैसे जिंदा करें हम। तो वो डॉक्टर गुस्से में ऐसा बोलता है, तो रॉक गैस छोड़ देता है उसे। जब गैस कोंगो को लाया जा रहा था तब गैस न्यूज़ में पूरी खबर फैल चुकी होती है कि कोंगो ऐसी हालत में हॉस्पिटल आया है। तो ये उसकी ये न्यूज़ उस कोंगो के डैड तक भी पहुंच जाती है। और कोंगो के डैड गैस भागते भागते आ रहे होते हैं और वो हाफ रहे होते, कोंगो कोंगो कहाँ पर है, कोंगो मेरा बेटा कहाँ पर है, कहाँ पर है। वो रोक के पास जाते, बोलते कहाँ है कोंगो। तो वो उस तरफ इशारा करता है। तो जैसे उसके डैड देखते वो भागे भागे कोंगो जाते, उसको गले से डालते, बोलते कोंगो तुम ठीक तो, कोंगो कोंगो जवाब दो जवाब दो। तो डॉक्टर आके उनके डैड से कहते हैं ये अब नहीं रहे। वो उसकी मतलब कि डॉक्टर की गर्दन पकड़ लेते, बोलते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें कैसे पता नहीं रहे। वो बोलते कि इनकी थोड़ी देर पहले ही डेथ हो चुकी है। तो बोलते ये सब कैसे हुआ। वो रॉक के पास जाते, उसका कॉलर पकड़ लेते, बोलते कैसे हुआ ये सब। तो वहीं पर उसी के डैड का एक बंदा आके बोलता है, मतलब कि वो उसी का वो होता है कि वो जासूसी का मतलब लगा लो कि वो लोनली ग्रुप पे नजर रखने के लिए उसके डैड ने भी छोड़ रखा था। उनके डैड को भी पता था कि वो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान करे ग्रुप। तो उसका एक बंदा वहाँ पे आता है, बट ये बात अब बताता है उसका बंदा, उसे वो पूरी नजर रख रहा होता है। तो वो आके पूरी की पूरी बात बताता है और वो लाश का सीन बताता है और मिस्सो का नाम लेते हैं कि मिस्सो अंदर रह गया था, इस वजह से कोंगो को भी वहाँ रुकना पड़ गया। तो इस वजह से वो बम ब्लास्ट में मारा गया। मतलब कि ऐसे ऐसे करके बताता है। पूरी बात ये होती है कि वो लाश की जब बात होती है तो वो बताता है कि जब मिस्सो अंदर रह जाता है, कोंगो को उसको बचाने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ता है, इसी वजह से कोंगो की वहाँ पे डेथ हो जाती है। यही रीजन देता है वो। उसके बाद कोंगो के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सबसे पहले गाइस क्या करते हैं, अपनी कंपनी में एक फोन घुमाते हैं और वो बोलते हैं मिस्टर सुआ को वहां से, मतलब कि सुआ के बच्चे को वहां से निकाल दो, लात मार के निकाल दो हमारी कंपनी से। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसे फोन करके ऐसा बोलते हैं। और वो सबसे पहले अपने बेटे को उठाते हैं और फोन काटने के बाद गैस अपने बेटे को उठाते हैं और वो उसको वहां से ले जाते हैं। और गैस रॉक की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं और हिना टीना भी बोलते हैं मिस्सो को क्यों लाया जा रहा है बीच में। हिना टीना को भी गैस बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, उनकी भी आंखों में आंसू होते हैं। और जो उसकी कज़न को भी होश आ चुका होता है, कज़न भी देख रही होती है। कज़न मतलब कि वो एकदम से सदमा लग जाता है, बोलते कोंगो। और कोंगो के डैड कोंगो को उसकी गाड़ी में बैठाते हैं, मतलब अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसको उसके घर मतलब अपने घर लेके आते हैं। और जैसे ही मतलब वो घर पहुँचते हैं, गाड़ी से कोंगो को निकाल के अपनी गोदी में अपने घर में ला रहे होते हैं। जैसे ही कोंगो की मम देखते हैं वो दौड़ी दौड़ी आती है और बोलते कोंगो 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 क्या हुआ, कोंगो को मेरे कोंगो को क्या हुआ। तो वो बोलते इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, यहाँ क्यों लेके हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे बताया क्यों नहीं वगैरह। उसकी मम्मी उसकी मम सवाल करने लगती है कोंगो के डैड से। तो कोंगो के डैड बोलते हैं ही इज नो मोर। तो उसकी मम बोलती क्या। ऐसे ही सुनते गैस वो एकदम से गैस बेहोश हो जाती है। और इतनी देर में गैस सारे नौकर आते हैं, कोंगो की मोम को उठाते हैं और सोफे पे लेटा देते हैं। और कोंगो के डैड की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे होते हैं गैस। और जो हमें अब गैस कुछ देर बाद का सीन दिखाया होता है, जहाँ पे गैस कोंगो के डैड और कोंगो की मोम रो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। उनके गैस आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, बोलते कोंगो। और गाइस उन्हें बहुत सारा गुस्सा आता है और वो उठते हैं सबसे पहले और अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और
और उस गाड़ी में बैठते हैं और गाइस वहाँ पे मिस्सो भी अपने घर पहुँच चुका होता है चोटी लालच में। और मिस्सो की मॉम जब देखती है मिस्सो को, बोलते मिस्सो तुम्हें क्या हुआ, और वो चिल्लाना शुरू हो जाती है मिस्सो क्या हुआ कैसे हुआ। मतलब कि उसके शरीर पे गाइस उसको भी चोट लगी थी क्योंकि वो धमाके वो उसके मतलब कि हाथ पे पाँव पे जलने का निशान था गाइस सारा। और गाइस जो रॉक था और वो भी था गाइस, रॉक भी गाइस बहुत ज़्यादा गुस्से में था यार। और वो भी मिस्सो के घर पर आ रहा होता है गाइस। और गाइस हमें मतलब कि उसी वक्त मिस्सो के डैड भी घर पहुंच चुके होते हैं। उनको भी गैस कंपनी से धक्के मार के गैस निकाल दिया जा चुका होता है। जी हाँ, मिस्सो के डैड को भी धक्के मार के वहां से निकाल दिया गया होता है। और हमें उसी वक्त गैस उसी वक्त कोंगो उनके डैड वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वो जैसे ही उनकी मतलब कि उनके घर के सामने गाड़ी को देखते हैं और वो बोलते हैं ये तो हमारी कंपनी के बॉस है, मतलब कि कंपनी के बॉस थे। तो उसके बाद गाइस किंग्स प्राइवेट लिमिटेड के वो बॉस थे, तो वो उतरते हैं। उन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पजामा डाल रखा होता है और वो दौड़े दौड़े आ रहे होते हैं और वो मिस्सो को देखते हैं और वो उसको कॉलर से उठा लेते हैं, मतलब उसकी कॉलर पकड़ते बोलते हैं तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके मुंह पे गाइस मिस्सो के मुंह में खिंचा के गाइस चाटा मारते हैं। और मिस्सो को बोलती है मेरे बेटे को क्यों मार रहे थे, और वो उनको धक्का देती है और उस बेटे को छुड़ाती है। बोलते हैं इसके वजह से मेरे आज बेटे की मौत हो गई है, इसकी लापरवाही की वजह से कोंगो की मौत हो गई है। तो बोलते कैसे, तो वो पूरी बात बताते हैं। तो उसकी मॉम देख के हैरान हो जाती है। तो बोलते कि मेरे बेटे की क्या गलती है, तो उसकी वो बोलते हैं इसकी ही गलती है, ये वहां से टाइम पे क्यों नहीं निकला, इनको क्या जरूरत थी जाने की, और सबसे बड़ी गलती इसी की। और उसी वक्त वहां पे गैस रॉक भी पहुंच जाता है और रॉक भी बोलता है, रॉक भी गैस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है यार, उसका भी गैस माथा टमक चुका होता है। वो बोलता है मिस्सो ये सब तुम्हारी गलती है। वो भी आगे गैस मिस्सो को उसका कॉलर पकड़ लेता है, वो भी उसके मुंह पे गैस एक खिंचा के मारता है। और गैस मिस्सो की आंख से आंसू होते हैं, पर मिस्सो बर्दाश्त कर रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है। और वो रॉक मिस्सो को धक्का देता है और मिस्सो नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम आती है, उसको पकड़ लेती है मिस्सो को। तो बोलते हैं प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें। तो बोलते हैं माफ़, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और गैस वो दोनों वहाँ से ऐसा कह के गुस्से में चले जाते हैं। और गैस जो मिस्सो होता है गैस वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है, उसकी आँख से आंसू आ रहे होते हैं। मिस्सो की आंखों से गैस आंसू आ रहे होते हैं और मिस्सो बोलती है सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से वो कोंगो की डेथ हो गई। और उसके कोंगो के डैड बोलते रहते हैं ये घर खाली कर देना और आज के बाद मुझे देख मत जाना, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो मिस्सो की मॉम मिस्सो को उठाती है, बोलती है बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो ऐसा बोलती है। और उसके बाद मिस्सो की मॉम मिस्सो के डैड और गांको को बोलते हैं आप लोग पैकिंग करिए, मैं मिस्सो को दवाई लगा के आती हूँ। तो वो मिस्सो की मॉम मिस्सो को दवाई लगा देती है। वो बोलते बेटा तुम आराम करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, टेंशन मत लो। वो मिस्सो को दिलासा दे रही होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्सो की मॉम करीबन 2 घंटे बाद वहाँ पे आती है और वो मिस्सो को नहीं देखती। तो बोलते मिस्सो कहाँ पर हो तुम मिस्सो। पूरे घर में ढूंढती है मिस्सो को, बट मिस्सो नहीं मिलता है। और गैस हमें एक जंगल का सीन दिखाया जा रहा होता है। मिस्सो का एक जंगल में मिस्सो चल रहा होता है, उसके हाथ से उसके फेस से मतलब कि उसके जगह जगह कट लग चुके थे। वो जंगल से होता हुआ पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है और मिस्सो के पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है, मतलब कि मिस्सो के पूरे शरीर पे कट लग चुके थे झाड़ी से, बट मिस्सो को कोई होश नहीं होता है। मिस्सो पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है
और मिस्सो की मॉम परेशान हो चुकी थी। मिस्सो की मॉम मिस्सो को पूरे घर में ढूंढते। मिस्सो की मॉम मिस्सो के डैडी के पास जाती। मिस्सो के डैड के पास बोलते मिस्सो नहीं है यहाँ पे, मिस्सो कहाँ गया मिस्सो। उसकी गैंग को कोई बोले मिस कहाँ को, जल्दी ढूंढो मिस्सो को। वो तीनों के तीनों गैस मिस्सो को गैस ढूंढने लगते हैं आसपास के वहाँ पे। और गैस हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, करीबन आधे घंटे बाद मिस्सो गैस टॉप पे पहुंच चुका होता है पहाड़ी की। और दूसरी तरफ मिस्सो की मॉम ढूंढ रही होती है और एकदम से मिस्सो की मॉम को झटका लगता है और वो गिर जाती है। बोलते मिस्सो वो ऐसा चिल्लाती है। और हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि मिस्सो पहाड़ी से गिर गया और मिस्सो की डेथ हो गई। और मिस्सो की मॉम कह जाती है, उसके डैड से बोलते क्या हुआ। वो बोलते मिस्सो की मॉम क्या कैसे हंसने लगते हैं। बोलते मिस्सो कहाँ गया, मेरे को सही नहीं लग रहा कुछ, मुझे मिस्सो के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। वैसे चिल्लाने लगती है, उनकी आंखों से आंसू लगते हैं। और मिस्सो की मॉम उन दोनों को छुड़ाती है और वो भाग रही होती है, ऐसी रोड पे जा रही होती है मिस्सो को ढूंढने के लिए। और उतनी देर में वहाँ से गाइस हिना टीना जा रही होती है। हिना टीना गाइस क्या करती है, वो देखते हैं, बोलते हैं आंटी आप कहाँ जा रही है। तो बोलते मिस्सो 2.5 घंटे से नहीं है, मिस्सो के साथ कुछ बुरा हुआ मुझे लग रहा है ऐसा। तो बोलते कहाँ गया मिस्सो। तो बोलते हैं मुझे आंटी हमें पूरी बात होती है। तो उसकी मॉम मिस्सो की मॉम पूरी बात बताती है और वो बोलती क्या। तो वो जल्दी से जल्दी एक फ़ोन घुमाती है और बोलती है जल्दी से जल्दी मिस्सो को ढूंढो, जहाँ कहीं भी हो मिस्सो को ढूंढो, मुझे अभी कवर करो, अभी कवर करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो ऐसा बोलती है ना फ़ोन करके। गैस मिस्सो की मॉम रो रही होती है, बोलते हैं शांत हो जी, कुछ नहीं होगा मिस्सो को, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद हिना के पास फोन आता है, वो बोलता है मैम हमने इस लड़के को एक जंगल की तरफ जाते हुए देखा, बहुत खतरनाक जंगल की तरफ जाते। तो बोलते क्या। तो वो बोलते हैं वहाँ पे जल्दी जाओ, उसका पीछा करो, मुझे अभी खबर करो। तो उसकी जो हिना टीना होती है बोलते हैं आंटी मिस्सो मिल जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए। और वो हिना टीना क्या करते हैं, मिस्सो की मोम को मिस्सो घर पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उस जाके बिठाती हैं और उनको पानी पिलाते हैं। बोलते हैं शांत हो जी। और उसके थोड़ी देर बाद उनके पास एक कॉल आता है। वो बोलता है उधर से एक आदमी बोलता है मैम वो लड़का खाई में गिर गया। जैसे ही गाइस हिना सुनती है वो टोटली ब्लैंक हो जाती है, उसके हाथ से गाइस फोन गिर जाता है। वो बोलती क्या हुआ। मिस्सो की मॉम बोलती है क्या हुआ। तो वो जैसे ही वो होती है ना फोन उठाते बोलते क्या हुआ। वो मिस्सो की मॉम फोन उठाती है तो उधर से एक ही रिप्लाई आता है मिस्सो मर गया। ओह गाइस ये खबर तो सुनते ही सब ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पे। मिस्सो के गाइस मॉम वहाँ पे बेहोश हो जाती है और कांग को भी गिर जाती है। बोलती भैया, वो ऐसा बोलती है। और गाइस तो हिना टीना होती है गाइस, वो दोनों तो उनकी आंखों से बोलती मिस्सो। गाइस वो पसंद तो करती थी कहीं ना कहीं मिस्सो को, ये बात तो मानती है, बट मिस्सो के बारे में सुनते हैं उनके गाइस रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी के जल्दी वहाँ से गाड़ी उठाती है, मतलब कि वहाँ से जाती हैं और अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वो जल्दी से जल्दी रॉक के घर में जाती हैं। और वो रॉक के घर के पास पहुँचती हैं और वो देखते हैं कि रॉक वहाँ पे खड़ा है बालकनी में और वो याद कर रहा है। और जो हिना टीना जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है रॉक के घर में, और वो जैसी मतलब कुछ नहीं देखती रॉक की मॉम को, कुछ नहीं देखती। और वो जैसे ही रॉक उनके सामने आता है रॉक के वो कॉलर पकड़ती और एक खींच के रॉक को चाटा मारती हैं दोनों। और तो रॉक बोलता है मुझे क्यों मारा। रॉक ऐसे चिल्ला के बोलता है चुप हो जाओ। हिना टीना बोलती है तुम्हारी वजह से मिस्सो ने अपनी जान दे दी। मतलब कि वो ऐसा बोलती क्या कैसे। वो रॉक भी बोलते क्या बट अभी तो मिस्सो घर पे था ना। तो बोलते तो हमने क्यों बोला, तुम्हें पता था ना मिस्सो की गलती नहीं थी वहां पे, तुम्हें पता था मिस्सो वहां पे क्यों गया था, मिस्सो कैसे भटक गया था, तुम्हें नहीं पता। मिस्सो के वहां पे पाँव में चोट लग गई थी, तुमने ये बात नोटिस नहीं की थी पर हमने कर ली थी। बट तुम्हारे साथ में हमने उसकी करने को संभाल रखा था, इसी चक्कर में मिस्सो को नहीं ले पाए। मिस्सो को वहाँ पे पाँव में चोट लग गई थी थोड़ी, तुम्हें पता है ये रीज़न कि मिस्सो को वहाँ पे चोट लग गई थी।
इसी वजह से तुम तो निकल गए, तुमने उसकी मदद करने की वजह तुम तो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए, बट मिस्सो को वहाँ पे चोट लग गई थी पाँव में। बट ये बात किसी ने भी नोटिस करी ही नहीं कि मिस्सो के पाँव में बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई थी उसको। गाइस इसी बात पे रॉक बोलते नहीं, बोलते तुम्हारी गलती है रॉक, तुम्हारी वजह से मिस्सो ने अपनी जान दी थी। और वो वहाँ पे मिस रॉक को धक्का देके गैस वहाँ से चल जाती है। गैस रॉक की भी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और इसी के साथ गैस हमारे यहाँ पे सीजन खत्म हो जाता है ये। अगर गैस आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो गैस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गैस मैं आपको अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीजन में गैस। हाँ अब इसका गैस नेक्स्ट सीजन ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तब तक गैस आप सब यार परमैन को टीवी पर देखा करो, सुबह 7 बजे आता है। और गाइस प्लीज़ देखा करो यार। तो अब मैं आपको मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय सायोनारा गाइस।